Hello guys, welcome back. The topic that we are going to discuss today is the knee joint. Now knee joint is a complex joint, okay? सबसे पहले आइए देखते हैं हम लोग इसका टाइप, ये कौन से टाइप का जॉइंट है। नाउ आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है एक जॉइंट्स जनरल एनाटॉमी ऑफ जॉइंट्स उसमें मैंने लेक्चर बनाया था, आप उसको भी एक बार चेक कीजिएगा। वहाँ पे हम लोगों ने बताया था कि नी जॉइंट जो है इट इज़ ए कॉन्डाइलर टाइप ऑफ जॉइंट, राइट, बिकॉज ये कॉन्डाइल्स मिलके बनते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको और थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो ये हमारे बॉडी में एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, ठीक है। हम लोग देखेंगे, अभी मैं आपको बोन्स के थ्रू भी दिखा दूंगा। दिस इज़ द लार्जेस्ट, मैं लिख ही देता हूँ, लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट is the largest and most complex joint of our body, ठीक है। तो इसका टाइप अगर हम लोग देखते हैं तो इसको हम लोग मॉडिफाइड हिंज में भी काउंट करते हैं, मॉडिफाइड हिंज जॉइंट। नाउ इसको हम लोगों ने कॉन्डाइलर जॉइंट पहले इसलिए बोला था क्योंकि इसमें कॉन्डाइल्स इन्वॉल्व थे, राइट, टिबिया और फिबुला। बट अगर हम लोग इसमें और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं तो इसमें एक और जॉइंट भी इन्वॉल्व होता है ना। और ये जो कम्प्लेक्सिटी हुआ है, ये क्यों कम्प्लेक्सिटी हुआ है? बिकॉज इस जॉइंट में यहाँ पे 3 जॉइंट्स और होते हैं, राइट, दे आर 3 जॉइंट्स। ये 3 जॉइंट्स मिलके हमारा एक नी जॉइंट बनाता है। कौन कौन से जॉइंट है सबसे पहले देखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये हमारा फिबुला, आई मीन फीमर, और ये हमारा टिबिया, दोनों राइट साइड के लिया है हमने। एंड देन नाउ फीमर एंड टिबिया के ऊपर में वी हैव द पटेला, ऐसे। तो यहाँ पे 3 जॉइंट्स मिलके हमारा एक कंप्लीट नी जॉइंट बनाएगा। कौन कौन से जॉइंट है? ये लेटरल साइड से भी एक जॉइंट बनेगा, मतलब ये लेटरल में। सो दिस इज नॉन एज द लेटरल फीमोरोटिबियल जॉइंट, ओके, लेटरल फीमोरोटिबियल जॉइंट। दूसरा है इधर साइड से, तो ये हो गया मीडियल फीमोरोटिबियल जॉइंट, है ना। दोनों कॉन्डाइल्स इन्वॉल्व है कॉन्डाइलर जॉइंट की तरफ। वी हैव द फीमोरोटिबियल जॉइंट, द लेटरल फीमोरोटिबियल जॉइंट एंड द मीडियल फीमोरोटिबियल जॉइंट। और उसके साथ साथ फीमोरोपटेलर जॉइंट, ठीक है। ये जो फीमर है ये पटेला के साथ एक अलग जॉइंट बनाता है। क्लियर? नाउ ये जो 2 जॉइंट्स बने हैं, ठीक है, फीमोरो टिबियल है ना, मीडियल फीमोरोटिबियल एंड द लेटरल फीमोरोटिबियल, ये दोनों के दोनों कॉन्डाइलर जॉइंट्स हैं, ओके, ये दोनों कॉन्डाइलर जॉइंट्स हैं। मैं आपको ये लिख देता हूँ। सबसे पहला जॉइंट कौन सा है? वी हैव द लेटरल फीमोरोटिबियल जॉइंट, लेटरल फीमोरोटिबियल जॉइंट, राइट। एंड दूसरा है एन द मीडियल फीमोरोटिबियल जॉइंट, मीडियल फीमोरोटिबियल जॉइंट। ये दोनों के दोनों जॉइंट्स जो है ये जॉइंट हमारे कॉन्डाइलर जॉइंट है। क्लियर? एंड तीसरा जो जॉइंट है कौन सा है? जो फीमर पटेला के साथ बना रहे हैं, विच इज नॉन एज द फीमोरो पटेलर जॉइंट, द फीमोरोपटेलर जॉइंट। ये फीमोरोपटेलर जॉइंट जो है दिस इज अ टाइप ऑफ सैडल जॉइंट, इसको याद रखना आपको। दिस इज अ टाइप ऑफ सैडल जॉइंट। सो देखिए 2 कॉन्डाइलर जॉइंट है और 1 सैडल जॉइंट है। ये 3 जॉइंट्स मिलके हमारा एक नी जॉइंट बनाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं दिस इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट एंड इट इज अ मॉडिफाइड हिंज जॉइंट। ऑलराइट, आई होप मैं क्लियर हूं। ऑलराइट, ओके, आइए अब हम देखते हैं आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स, क्या क्या इसमें आर्टिकुलर मतलब सर्फेसेस होते हैं। द आर्टिकुलर सर्फेसेस, ना बहुत इजी, हमें पता ही है। नी जॉइंट जो है इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्डाइल्स ऑफ द फीमर, है ना,
condyles of femur and the patella, right? condyles of femur है, patella है, and तीसरा है the condyles of the tibia, condyles of tibia. ये रहे फीमर के condyles, right? आप देख सकते हो बहुत बड़े बड़े एंड कन्वेक्सिटी है. एंड द condyles of the tibia जो अपर पार्ट में आपको दिखाई देंगे, दिस वन, राइट? ओके. एंड ऑफ कोर्स दी पटेला. ये तीन बोन्स ये तीनों सर्फेसेस मिल के हमारा नी जॉइंट बनाते हैं. बट अगर हम लोग स्ट्रक्चरली देखें, राइट, हम लोग अगर इन बोन्स के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो नी जॉइंट जो है ये एक बहुत वीक जॉइंट है, ठीक है. इसकी स्टेबिलिटी जो है इतना स्ट्रांग नहीं है. क्यों? देखिए, ये जो आपको थोड़ा ऐसा घुमा देता हूँ. ओके. ये जो आपको कॉन्डाइल्स दिखाई दे रहे हैं, है ना, फीमर के जो कॉन्डाइल्स है, ये बहुत ज़्यादा कन्वेक्सिटी है ना, ये बहुत ज़्यादा डीप भी है. अगर आप ऐसे भी देखोगे तो देखिए कन्वेक्सिटी बहुत ज़्यादा है. बट हमारे टीबिया का जो कॉन्डाइल्स है वो इतने ज़्यादा नहीं है. ये देख सकते हैं आप लोग, वो इतने ज़्यादा डीप नहीं है. तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से आर्टिकुलेट करते हैं, जब ये एक दूसरे के साथ इस तरह से आर्टिकुलेट करेंगे तो आप इजी से बता सकते हो इसका कन्वेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, फीमर का कन्वेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, और इनके कॉन्केविटी बहुत कम है, राइट? तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब इतना स्टेबल नहीं है ये जॉइंट. तो स्ट्रक्चरली हम देखेंगे तो ये बहुत वीक जॉइंट, इट इज़ अ वीक जॉइंट. तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कौन मेंटेन करेगा, वो देख लेते हैं हम लोग. फैक्टर्स मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी, मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी. आई होप आपको समझ आ गया हो, राइट, कि ये इतना स्टेबल जॉइंट क्यों नहीं है. क्योंकि फीमर का जो कॉन्डाइल है वो बहुत कॉन्ग्रुएंट होते हैं और मतलब लार्ज है, और टीबिया के जो कॉन्डाइल्स है वो इतने ज़्यादा लार्ज नहीं है, वो बहुत स्मॉल होते हैं और शैलो होते हैं. उसकी वजह से ये दिक्कत आती है, राइट? इसीलिए वो थोड़ा वीक है. तो उसमें जो फैक्टर्स होते हैं, जो फैक्टर्स मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? सबसे पहले तो यही होगा कि उसके आसपास जो भी मसल्स और टेंडन है उनका स्ट्रेंथ, राइट? सो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है स्ट्रेंथ एंड एक्शन of the surrounding muscle. Of the surrounding muscle. Right? सबसे पहला पॉइंट है the strength and actions of the surrounding muscles and tendon. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दूसरा जो होगा वो उसके कोलैटरल लिगामेंट्स होंगे. हम लोग डिटेल में बात करेंगे उसके मीडियल एंड लैटरल कोलैटरल, द मीडियल एंड लेटरल कोलैटरल लिगामेंट्स. ये मीडियल और लेटरल साइड से इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. द मीडियल एंड द लेटरल कोलैटरल लिगामेंट, राइट, फ्रॉम साइड टू साइड इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, साइड टू साइड, है ना. और क्रूशिएट लिगामेंट्स, इसमें जो क्रूशिएट लिगामेंट्स है, क्रूशिएट लिगामेंट्स एंटेरो पोस्टीरियर साइड से इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, राइट, एंटेरो पोस्टीरियर. Clear? So the medial and lateral collateral ligaments will provide support from the side to side, है ना, उधर उस साइड से ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे. एंड क्रूशिएट लिगामेंट्स जो है वो एंटेरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा. एंड लास्टली वी हैव द इलियोटिबियल ट्रैक, द इलियोटिबियल ट्रैक. ये इलियोटिबियल ट्रैक आप लोगों ने एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई में पढ़ा होगा. इट इज़ ए मॉडिफिकेशन ऑफ द फेशिया लाटा, राइट. ये क्या करेंगे, फ्लेक्स्ड नी में, ओके, फ्लेक्स्ड नी जब होता है उसमें ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे.
So these are the 4 factors which will provide stability, right? Strength and actions of the surrounding muscles and tendons, medial and lateral collateral ligaments side to side, cruciate ligament anterior posterior side से ये stability provide करेगा, ये side to side करेगा, and we have lastly the iliotibial tract. So these are the factors which will maintain the stability of the knee joint. Okay, alright. नाउ देखते हैं हम लोग इसमें जो लिगामेंट्स होंगे, नी जॉइंट जो है उसमें सपोर्ट के लिए बहुत सारे लिगामेंट्स प्रेजेंट हैं. नाउ देखते हैं. द लिगामेंट्स. सो लिगामेंट्स में एज यूजुअल सबसे पहले कौन सा आएगा? वी हैव द फाइब्रस कैप्सूल, राइट? सो फर्स्ट वन इज द फाइब्रस कैप्सूल. Second one, we have the ligamentum patella. It is an extension of the tendon या insertion of the quadriceps femoris muscle. The ligamentum patelli. Next we have the tibial collateral ligament, या फिर टीबिया इज ऑन द मिडल साइड, राइट? इसकी वजह से हम लोग इस लिगामेंट को मीडियल कोलैटरल लिगामेंट भी बोल सकते हैं. ओके, टीबियल और यहाँ पे लिख देता हूँ मीडियल, एक ही बात है. द टीबियल और द मीडियल कोलैटरल लिगामेंट. तो मीडियल साइड से अगर मिल रहा है लिगामेंट तो लेटरल साइड से भी होगा. सो वी हैव इन द लेटरल फिबुलर या फिर लेटरल, है ना, वेरी इजी, फिबुलर या फिर लेटरल कोलैटरल लिगामेंट, है ना, दोनों साइड से हो गया. देन वी हैव द ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट, ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट, द आर्कुएट पोप्लिटियल लिगामेंट, द आर्कुएट पोप्लिटियल लिगामेंट, राइट? उसके बाद है हमारे क्रूशिएट लिगामेंट्स, राइट? सो 2 क्रूशिएट लिगामेंट होता है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जिसको ACL बोलते हैं हम लोग, राइट? एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और ACL, एंड द पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और द PCL, राइट? क्रूशिएट लिगामेंट्स भी हो गए. अब हो गए मेनिस्कस. सो मिडल साइड से एक मेनिस्कस होता है, वी हैव द मीडियल मेनिस्कस, एंड लेटरल साइड से भी एक होगा, सो वी हैव द मिडल एंड द लेटरल मेनिस्कस, एंड लास्टली वी हैव द ट्रांसवर्स लिगामेंट. ये ट्रांसवर्स लिगामेंट बहुत रेयर होता है, ओनली अराउंड 40% ऑफ द पीपल में ही ये आपको दिखाई देगा, ठीक है? वी हैव द ट्रांसवर्स लिगामेंट. सो दिस आर 11 लिगामेंट्स दैट वी हैव टू स्टडी इन डिटेल. ओके, आइए एक एक लिगामेंट करके हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से ये अटैचमेंट होते हैं. मैं बोन्स के थ्रू भी आपको दिखा दूंगा सबसे पहले, और मैं एक डायग्राम भी बना के रखा है मैंने, मैं आपको डायग्राम में भी दिखा दूंगा. सबसे पहले देखते हैं द फाइब्रस कैप्सूल. ये जो फाइब्रस कैप्सूल है ये एंटीरियर साइड में डेफिशिएंट होता है, ठीक है? इट इज़ नॉट प्रेजेंट एंटीरियरली बिकॉज हमें पता है हमारे फीमर के एंटीरियर में पटेला इस तरह से प्रेजेंट है, राइट? तो इसीलिए फाइब्रस कैप्सूल जो है एंटीरियर साइड में डेफिशिएंट होता है. तो इसके साइड में भी तो प्रेजेंट होगा ही ना, फीमर के साइड में तो प्रेजेंट है. तो इसका फीमोरल अटैचमेंट पहले देखते हैं कि किस तरह से ये अटैच होते हैं ना. फीमोरल अटैचमेंट में ये जो आर्टिकुलर मार्जिन दिख रहा है आपको, है ना, दिस इज द आर्टिकुलर मार्जिन. ये पूरा जो आर्टिकुलर मार्जिन है इसके 1 सेंटीमीटर अबव होता है ये. ओके, मैं आपको एक डायग्राम में भी दिखा देता हूँ. ये देखिए, दिख रहा आपको? इसमें क्लियरली आप देख सकते हो द फाइब्रस कैप्सूल यहाँ पे जो दिख रहा है वो इस आर्टिकुलर मार्जिन के 1 सेंटीमीटर बियॉन्ड है. ओके, ये ऊपर की तरफ होगा ऐसे, इधर आर्टिकुलर मार्जिन ये है तो इसके 1 सेंटीमीटर इधर होगा, बियॉन्ड में इधर प्रेजेंट है. ओके, एंटीरियरली हम लोग बोल ही चुके हैं कि ये डेफिशिएंट है, तो एंटीरियर आपको नहीं दिखाई देगा. ये इधर पूरा 1 सेंटीमीटर तक चलेगा, मतलब इस आर्टिकुलर मार्जिन के बियॉन्ड में ऊपर ऊपर चलेगा, और पीछे जाके ये जो आर्टिकुलर मार्जिन पूरा है ये हमारा इंटरकोंडाइलर लाइन है, राइट? द इंटरकोंडाइलर एरिया. तो इस इंटरकोंडाइलर लाइन के साथ जाके मर्ज हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे.
पोस्टीरियर में वी हैव ऑन दी अपर साइड, और ये इंटरकॉन्डाइलर एरिया इसमें भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये पूरे एरिया में हमारा फाइब्रस कैप्सूल प्रेजेंट होगा। क्लियर? तो ये तो फीमर का अटैचमेंट हुआ। टिबिया में किस तरह से अटैच होता है? टिबिया में भी सेम फीमोरल अटैचमेंट की तरह ही अटैच होता है। ये भी, ये जो फीमर टिबिया के जो ये कॉन्डाइल्स है, राइट, ये पूरा जो कॉन्डाइल्स है, इन पूरे कॉन्डाइल्स के मार्जिन में होता है ये। ओके, ये पूरे कॉन्डाइल के मार्जिन में होगा। मार्जिन से ये थोड़ा सा नीचे इस तरह से नीचे, आप यहाँ इस डायग्राम को भी देखिए और यहाँ पे भी देखिए, सेम है। ये पूरे इस कॉन्डाइलर मार्जिन में प्रेजेंट है, और ये हमारा टिबियल ट्यूबरोसिटी है, राइट, दिस इज नॉन एज द टिबियल ट्यूबरोसिटी। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जाएगा और इस टिबियल ट्यूबरोसिटी के मार्जिन में जाके ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक और लिगामेंट आएगा, द टिबियल कोलैटरल लिगामेंट। तो ये इस तरह से, दिस इज द टिबियल ट्यूबरोसिटी, इसको कंफ्यूज नहीं होना है पटेला के साथ। ठीक है, ये टिबियल ट्यूबरोसिटी है। तो ये टिबियल ट्यूबरोसिटी के साथ में जो फ्यूज़ हो जाएगा, और एंटीरियर साइड में ये डेफिशिएंट होगा, और इसके साइड से फिर से ऊपर वापस चला जाएगा। ठीक है, पोस्टीरियर साइड में कैसे होता है? पोस्टीरियर साइड में ये पूरा का पूरा एरिया जो है, इस पूरे एरिया को ये कवर करेगा, राइट। बस एक छोटा जगह छोड़ देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्रूव दिखाई दे रहा है, इस ग्रूव के एरिया में वो छोड़ देगा। ये ग्रूव किसके लिए है? यहाँ पे पोप्लिटियस मसल का टेंडन पास होता है। सो दिस इज फॉर द दिस ग्रूव फॉर पोप्लिटियस मसल। ठीक है, दिस इज द ग्रूव फॉर पोप्लिटियस मसल, या फिर पोप्लिटियस का टेंडन, ओके, और द टेंडन, राइट। आई होप फाइब्रस कैप्सूल समझ आ गया होगा आपको। इट इज़ वेरी इजी, है ना। एंटीरियर साइड में ये डिफिशिएंट होगा, ऊपर में और नीचे में भी आप देख सकते हो इट इज़ डेफिशिएंट, क्योंकि ऊपर में पटेला आते हैं और नीचे में हमारे पास ये टिबियल ट्यूबरोसिटी है, तो दोनों को डेफिशिएंट है। लेकिन पोस्टीरियर साइड में आप देख सकते हो ये पूरा हमारे आर्टिकुलर मार्जिन को कवर कर रहा है। लेकिन टिबिया में, ये फीमर का है, ये टिबिया का है, टिबिया में पोस्टीरियर में एक ग्रूव छोड़ दिया है। ये ग्रूव किसके लिए है? यहाँ से पोप्लिटियस मसल का टेंडन पास होता है। ओके, आइए अब देखते हैं द सेकेंड लिगामेंट। द सेकेंड लिगामेंट इज द लिगामेंटम पटेली। ये लिगामेंटम पटेली क्या है? एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई में आपने एक मसल देखा होगा, द क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। उस क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस का जो इंसर्शन होता है, वो उस इंसर्शन का एक कॉमन टेंडन होता है। ठीक है, वो एक कॉमन टेंडन होता है, और ये आके हमारा जो ये पटेला है, इस पटेला का जो एपेक्स होता है, ये पटेला को अगर हम लोग ऐसे रख देंगे तो दिस इज द एपेक्स ऑफ द पटेला, राइट। इसका मैं एक ऑस्टियोलॉजी लेक्चर बनाऊंगा बाद में, आपको डिटेल में मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा। इस एपेक्स के पीछे अगर आप देखोगे पोस्टीरियर साइड में, तो देखिए पोस्टीरियर सरफेस इज रफ, है ना। एपेक्स का पोस्टीरियर सरफेस इज रफ। तो ये जो हमारा लिगामेंटम पटेली है, इट इज अटैच्ड टू द रफ पोस्टीरियर सरफेस इन द मार्जिन्स ऑफ द एपेक्स ऑफ द पटेला अबव में, और नीचे में जाके ये इस टिबियल ट्यूबरोसिटी के पास जाके अटैच हो जाएंगे यहाँ पे। तो मतलब ये कुछ इस तरह से है। अगर ऐसे हमारा, इफ द जॉइंट इज फॉर्म इन दिस वे, राइट, तो ये क्या करेगा? यहाँ से अटैचमेंट लेगा। ये पोस्टीरियर सरफेस है, नॉट द एंटीरियर, पोस्टीरियर पार्ट में होगा, और ये सीधा हमारे, मैं आपको एक पेन के कैप से दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो कुछ इस तरह का अटैचमेंट होगा। ठीक है, पोस्टीरियर एरिया से निकलेगा और सीधा जाके लिगामेंटम ये टिबियल ट्यूबरोसिटी के एपेक्स में, अपर पार्ट में ऑफ द टिबियल ट्यूबरोसिटी, इसमें जाके अटैचमेंट ले लेगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द लिगामेंटम पटेली। नेक्स्ट, अब फाइब्रस कैप्सूल हो गया, लिगामेंटम पटेली ने इसको ऊपर से सपोर्ट प्रोवाइड किया। तो अब देखते हैं साइड से कौन इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, है ना। स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करना ज़रूरी है। तो मीडियल साइड से जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा वो है हमारा टिबियल कोलैटरल लिगामेंट और द मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। नाउ ये जो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिगामेंट। ठीक है, ये लगभग 10 सेंटीमीटर्स लंबा होता है, एंड इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिगामेंट। और जैसे जैसे ये नीचे जाएंगे, ये क्या होता है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर? मैं आपको एक डायग्राम में भी एक्सप्लेन करता हूँ। आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन द डायग्राम इन ऑर्डर टू सेव टाइम। ये देखिए, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारा जो
सुपरफिशियल और डीप फाइबर्स है, दिस इज द मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। ये मीडियल कोलैटरल लिगामेंट देखिए, सुपीरियरली इट इज अटैच्ड टू द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द फीमर, है ना। फीमर का मीडियल एपिकोंडाइल कहाँ होता है? ये कॉन्डाइल्स है, द मीडियल कॉन्डाइल, और ये हमारा एपिकोंडाइल है। ये हमारा ये एडक्टर ट्यूबरकल दिख रहा है आपको। इस एडक्टर ट्यूबरकल के बिल्कुल नीचे यहाँ पे जो हमारा मीडियल एपिकोंडाइल है, यहाँ पे ये अटैच होगा। ओके, सो सुपीरियर अटैचमेंट जो है, इट इज अटैच टू द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द फीमर जस्ट बिलो द एडक्टर ट्यूबरकल। जैसे ये नीचे की तरफ जाएंगे, ये दो बैंड में ये डिवाइड हो जाते हैं। ये इसका सुपरफिशियल बैंड है और ये इसका डीप बैंड है। तो सुपरफिशियल बैंड जो है, ये नीचे जाके ये जो पटेल हमारा टिबिया है, इस टिबिया का जो ये मिडिल सरफेस है, इस मिडिल सरफेस और ये जो मिडिल बॉर्डर है, इस मिडिल बॉर्डर में जाके अटैचमेंट ले लेते हैं। ठीक है, ये जो डीप वाले फाइबर्स हैं, या सुपरफिशियल फाइबर्स, सॉरी सुपरफिशियल फाइबर्स यहाँ पे आके अटैचमेंट ले लेंगे। और ये जो डीप फाइबर्स है, ये यहाँ पे जो कैप्सूलर लिगामेंट था या फिर जो हमारा फाइबर्स कैप्सूल था, उसी के साथ ये जाके मर्ज हो जाएगा और ब्लेंड कर जाएगा। ओके, आई होप आई एम क्लियर। सुपीरियर अटैचमेंट इन द मीडियल एपिकोंडाइल, इंफीरियर अटैचमेंट होने के समय ये दो बैंड में डिवाइड हो गए। सुपरफिशियल बैंड जो है टिबिया के मिडिल सरफेस में जाके अटैच हो गए अपर पार्ट में, एंड डीप पार्ट जो है फाइबरस कैप्सूल के साथ जाके फ्यूज हो गया। दिस इज द टिबियल कोलैटरल लिगामेंट। क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो मैं पेंसिल से मार्क कर रहा हूँ, दिस इज द फाइबरस कैप्सूल। ठीक है, तो ये देखिए डीप वाला जो है फाइबरस कैप्सूल के साथ जाके मर्ज हो जाता है। तो ये तो मिडिल साइड से इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया गया, स्टेबिलिटी दिया गया। लेटरल साइड से भी ये होगा। लेटरल साइड में जो है वो हमारा फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है और ये थोड़ा छोटा होता है इससे। ये कम से कम 10 सेंटीमीटर का होता है, ये लगभग आधा होता है, 5 सेंटीमीटर होता है। इसका अटैचमेंट भी सिमिलर टू द मिडिल एपिकोंडाइल ही है। अटैचमेंट अबव में क्या है? लेटरल कॉन्डाइल। आप लेटरल साइड से है तो दिस इज द लेटरल कॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल में दिस इज द लेटरल एपिकोंडाइल, right? So superiorly it is attached to the lateral epicondyle of the femur just above this groove। ये ग्रूव कौन सा ग्रूव है? दिस इज द पोप्लिटियल ग्रूव। इस पोप्लिटियल ग्रूव के बिल्कुल ऊपर ये जो कॉन्डाइल है, यहाँ पे इसका अटैचमेंट होता है सुपीरियरली। और नीचे जाते समय इन्फीरियरली ये कहाँ चला जाएगा? अब ये टिबिया, हम आपको पता ही है, टिबिया के साइड में एक और बोन होता है, वी हैव द फिबुला, राइट? ये फिबुला कुछ इस तरह से अटैचमेंट लेता है यहाँ पे। तो फिबुला का जो ये एपेक्स है, इस एपेक्स में हमारा फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट अटैच हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा, ये जो हमारा टिबियल कोलैटरल लिगामेंट है, दिस टिबियल कोलैटरल लिगामेंट मॉर्फोलॉजिकली अगर हम लोग देखें तो दिस इज द डीजेनरेटेड टेंडन ऑफ एडक्टर लॉन्गस मसल। Okay, tibial collateral ligament is the degenerated tendon. Morphologically, it is the degenerated tendon of adductor longus. I'm sorry, not adductor longus, the adductor magnus. Okay, the tibial collateral ligament, it is the morphologically, it is the degenerated tendon of adductor magnus. Okay, and हमारा जो fibular ligament है, it is the degenerated tendon of fibular collateral ligament. This is the degenerated tendon of peroneus longus muscle. Clear? So morphologically, the tibial collateral ligament is the degenerated tendon of adductor magnus, and laterally the fibular collateral ligament, it is the degenerated tendon of peroneus longus muscle. ये आपको ध्यान रखना है, ये कभी कभी वाइवा में पूछ लेते हैं। ओके, ऑलराइट, अब आ जाते हैं हम लोग ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट में। ओके, द ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट। ना ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट जो है, इस नीचे वाले डायग्राम में देखिए, ये है हमारा ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट। ये ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट जो है, ये एक सेमी मेम्ब्रानस मसल जो है, इसी का ही एक एक्सटेंशन होता है, राइट? ये इसी का ही एक्सटेंशन होता है। ये क्या करते हैं? ये टिबिया बोन का दिखा रखा है मैंने। ओके, ये टिबिया बोन का क्रॉस सेक्शन है। तो टिबिया के देख सकते हो आप लोग, पोस्टीरियर में प्रेजेंट है ये। सो ये क्या करता है? इट रन्स अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ आएगा लेटरली, और कैप्सूल के साथ ब्लेंड करेगा, एंड ये इस तरह से, मैं आपको पोस्टीरियर व्यू दिखाता हूँ, राइट? ये ऐसे ही होगा, राइट? दिस इज द पोस्टीरियर व्यू। देखिए,
ये एक पोस्टीरियर व्यू है, ये इस पोस्टीरियर एरिया में प्रेजेंट है, राइट, द ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट। ये यहाँ से एक्सटेंड करेगा, ये हमारा फीमर है एंड दिस इज द टिबिया। ओके, मैंने उल्टा पकड़ रखा है क्योंकि आई हैव लेस स्पेस। सो दिस इज द ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट। ये क्या करेगा, ये इस तरह से ऊपर की तरफ आएगा और लेटरल की तरफ रन करेगा, ठीक है, ये लेटरल, इट रन्स अपवर्ड्स एंड लेटरली एंड ब्लेंड्स विद द कैप्सूल। यहाँ पे कैप्सूल अरेंजमेंट था, राइट, इस पूरे एरिया में कैप्सूलर अटैचमेंट था। इस कैप्सूलर अटैचमेंट के साथ जाके ये ब्लेंड हो जाएगा और इंटरकोंडाइलर लाइन, ये जो इंटरकोंडाइलर लाइन है इसके साथ और लेटरल कोंडाइल ऑफ द फीबिया के साथ जाके मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह का बैंड होता है। दिस इज द ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट। आई होप आई एम क्लियर। ओके, the next ligament it is the arcuate popliteal ligament। ना arcuate popliteal ligament जो है ये क्या कर, ये भी पीछे की तरफ ही प्रेजेंट है और ये फिबुला की तरफ से आएगा, ठीक है, ये इस फिबुला बोन की तरफ से आएगा। फिबुला का जो हेड होता है, राइट, दिस इज द हेड ऑफ द फिबुला, राइट, हमें पता ही है दिस इज द हेड ऑफ द फिबुला। ये क्या करेगा, इस हेड ऑफ द फिबुला से ऊपर की तरफ आएगा और पोप्लिटियस का जो टेंडन होता है, राइट, टेंडन ऑफ द पोप्लिटियस को ये आर्च करेगा और इंटरकोंडाइलर एरिया ऑफ द टिबिया, राइट। अगर मैं आपको ऐसे करके दिखाऊं, पोस्टीरियर व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ओके, इफ आई शो यू इन दिस वे, राइट, ये ऐसे अटैच होता है, राइट, पोस्टीरियर व्यू में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ टिबिया बोन में आपको पता है ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज नॉन एज द सोलियल लाइन, राइट। इस सोलियल लाइन के ऊपर में यहाँ पे पोप्लिटियस मसल का इंसर्शन होता है। नाउ ये जो हमारा आर्क्यूट पोप्लिटियल लिगामेंट है, ये हेड ऑफ द फिबुला से अराइज होगा। इट रन्स बैकवर्ड्स, ठीक है, इट रन्स बैकवर्ड्स फ्रॉम द हेड ऑफ द फिबुला। यहाँ पे जो पोप्लिटियस मसल होगा उस मसल या उस टेंडन को ये आर्च करेगा, ठीक है, ये ऊपर की तरफ से आर्च करेगा, समझ रहे हैं आई गेस, ये इस तरह से आर्च करेगा। और ये जो हमारा इंटरकोंडाइलर एरिया होता है टिबिया का इंटरकोंडाइलर, आई होप आपको पता ही है, दिस इज द इंटरकोंडाइलर एरिया ऑफ द टिबिया, दिस वन। इस इंटरकोंडाइलर एरिया के पोस्टीरियर बॉर्डर यहाँ पे, राइट, ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द इंटरकोंडाइलर टिबिया के पास जाके मर्ज हो जाएगा। तो मतलब ये जो हमारा लिगामेंट है वो कुछ ऐसा लिगामेंट है। दिस इज नॉन एज द आर्क्वेट पोप्लिटियल लिगामेंट, ठीक है। मेरे जो फिंगर है, मेरे फिंगर के नीचे पोप्लिटियस मसल है, राइट, तो ये पोप्लिटियस मसल को इस तरह से आर्च करके ऊपर की तरफ आया है, क्लियर, और सीधा जाके इंटरकोंडाइलर एरिया ऑफ द टिबिया ऐसे करके अटैच हो गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट लिगामेंट दैट वी विल बी स्टडीइंग इज द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड द पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये दोनों मैं साथ में ही बता देता हूँ ना। क्रूशिएट लिगामेंट्स जो होते हैं ये बहुत थिक होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट। These are very thick and very strong bands जो कि फीमर और टिबिया के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड, राइट, ये डायरेक्ट बॉन्ड की तरह काम करते हैं और फीमर और टिबिया को एंटेरो पोस्टीरियर साइड से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था, राइट, ये एंटेरो पोस्टीरियर साइड से फीमर और टिबिया मतलब नी जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा ना। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है ना, इसको आपको समझने से पहले आप पहले इसको समझिए। नाउ ये जो बोन है मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज द मिडल साइड, सो दिस इज द मिडल साइड, राइट, सो दिस इज द मीडियल कोंडाइल, ओके, एंड दिस इज द लेटरल कोंडाइल। इसको थोड़ा अच्छे से समझिए, अभी बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। मैं थोड़ा आपको ऐसे दिखा, नाउ ये जो कोंडाइल है मैं पोस्टीरियर व्यू से आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज द मीडियल कोंडाइल एंड दिस इज द लेटरल कोंडाइल। इस मीडियल कोंडाइल का ये जो पार्ट है, ठीक है, सिर्फ कोंडाइल के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो मीडियल कोंडाइल है, इस कोंडाइल का ये मिडिल पार्ट है और ये लेटरल पार्ट है, इसको ध्यान रखना है आपको, क्योंकि दिस इज टुवर्ड्स द लेटरल साइड। तो ये मिडिल कोंडाइल का दिस इज द मीडियल पार्ट एंड दिस इज द लेटरल पार्ट। सिमिलरली लेटरल कोंडाइल का ये मीडियल पार्ट होगा और ये लेटरल पार्ट होगा, क्लियर। एक और बार देखिए, कोंडाइल्स के दो पार्ट्स है, राइट, टू साइड, दिस इज द मीडियल पार्ट एंड दिस इज द लेटरल पार्ट। ये मीडियल कोंडाइल का लेटरल पार्ट है, मिडिल कोंडाइल का मिडिल पार्ट है। उसी की तरह लेटरल कोंडाइल का मीडियल पार्ट है और लेटरल कोंडाइल का लेटरल पार्ट है ना। एसीएल जो होता है, द एंटीरियर
क्रूशिएट लिगामेंट, मैं अगर आपको ऐसे दिखाऊं, राइट, पोस्टीरियर व्यू से, तो एंटीरियर क्रूशिएट, ओके, पहले आप डायग्राम में समझिए इसको। ये रहा क्रॉस सेक्शन डायग्राम ऑफ द टिबिया। Okay, so this is the anterior cruciate ligament and this is the posterior cruciate ligament. Okay, anterior cruciate ligament जो है, it begins from the anterior part of the intercondylar line. This is the intercondylar line, है ना, I mean the intercondylar area. इस intercondylar area के anterior part से हमारा ACL शुरू होगा। ओके, मैं आपको एक सेपरेट डायग्राम ही बना देता हूँ, सजाइटल व्यू, क्लियर। जस्ट इमेजिन इफ दिस इज़ द फीमर, ओके, ये फीमर है और ये टिबिया, ओके, टिबिया का साइड व्यू है ये। ओके, मैंने बस यहाँ पे साइड व्यू बनाया है। तो हमारा जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, याद रखिए, क्लियर, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटरकोंडाइलर लाइन से अराइज होता है। ओके, इट बिगिंस फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटरकोंडाइलर एरिया ऑफ द टिबिया, रन्स अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, ठीक है, ये अपवर्ड्स और बैकवर्ड्स जाते हैं, एंड इज अटैच टू द मीडियल सरफेस ऑफ द, मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको। ओके, इमेजिन दिस इज द ACL। ये ACL जो है टिबिया से अराइज हुआ, पीछे की तरफ आया, राइट, और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये लेटरल, ये मीडियल एपिकोंडाइल, ये मीडियल कोंडाइल है और लेटरल कोंडाइल है। मीडियल कोंडाइल का ये लेटरल पार्ट है, राइट। सो इट विल कम फ्रॉम द टिबिया, रन्स अपवर्ड्स, बैकवर्ड्स एंड लेटरली, एंड गोज एंड अटैच टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मिडल सरफेस ऑफ द लेटरल कोंडाइल, ठीक है, इसको याद रखो। सो इफ आई शो यू इन दिस वे, आगे की तरफ से अराइज होगा और आने के बाद हमारा एंटीरियर कोंडाइल, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट लेटरल कोंडाइल पे जाके लेटरल कोंडाइल जो होता है फीमर का, वहाँ पे अटैच होता है। इसको याद रखिए। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट ये अराइज हुआ एंटीरियर पार्ट ऑफ द intercondylar area of the tibia, runs upwards, backwards and goes and attached to the posterior part of the middle surface of the lateral condyle, है ना। अगर ये lateral condyle है और ये middle condyle है, तो lateral condyle का ये lateral part होगा, lateral condyle का ये middle part होगा। So it is attached to the medial surface of the lateral condyle, ठीक है। It runs upwards and backwards, इसको याद रखिए, देखिए इधर बना के रखा है मैंने, it runs upwards and backwards, क्लियर, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। दिस इज द एंटीरियर पार्ट, दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट। बिल्कुल उसके ऑपोजिट में एक क्रूशिएट का मतलब क्या होता है, ऐसे ही होता है, राइट, ऐसे ही होगा। ओके, नाउ दूसरा जो लिगामेंट है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, इट बिगिंस फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द इंटरकोंडाइलर एरिया। मैंने इसका एक क्रॉस सेक्शन में भी बनाया, देखिए ये एंटीरियर में, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंटीरियर से होगा, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट पोस्टीरियर एरिया से अराइज हो रहा है। It arises from the posterior part of the intercondylar area, right? It runs forwards and medially, है ना, ये इस तरह से जाएगा, and is attached to the, अब ये क्या होगा, ये मिडल कोंडाइल में जाके अटैच होगा। सो मिडल कोंडाइल के इस पार्ट में अटैच होता है। तो मिडल कोंडाइल का ये कौन सा पार्ट होगा, दिस विल बी द लेटरल पार्ट, राइट। सो इट इज अटैच टू द लेटरल सरफेस ऑफ द मीडियल कोंडाइल ऑफ फीमर। इसको याद रखना है। देखिए कोंडाइल्स के मीडियल सरफेस होते हैं और लेटरल सरफेस होते हैं, तो और ये मिडल सरफेस, ये लेटरल सरफेस, क्लियर। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ACL जो है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंटीरियरली अराइज हुआ है और पोस्टीरियर जाके मिडल सरफेस ऑफ द लेटरल कोंडाइल में जाके अटैचमेंट लिया है। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट पीछे की तरफ से आया है एंटीरियरली और ये अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स रन किया है और मिडल कोंडाइल के लेटरल सरफेस में जाके अटैचमेंट लिया है। वेरी इजी, इसको बस थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए, बहुत इजी है। ओके, आई होप क्रूशिएट लिगामेंट इज क्लियर। नेक्स्ट लिगामेंट जो है वो हम देखेंगे द मेनिस्कस, राइट, द मेनिस्कस। सो वी हैव द मिडल मेनिस्कस एंड द लेटरल मेनिस्कस। ना मेनिस्कस जो होते हैं ये क्रिसेंट शेप के होते हैं। क्रिसेंट मतलब मून शेप, है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे
दिस अ मून शेप स्ट्रक्चर, ये टिबिया में प्रेजेंट है, राइट. सो दिस मेनिस्काई, दिस आर फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क, है ना, दे आर फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क. और ये क्या करते हैं, ये टिबिया का जो ग्रूव होता है, टिबिया का जो कंडाइल होता है, उसको और कॉन्ग्रेंट करने में थोड़ा सा हेल्प करेगा. क्लियर. उसके और फंक्शन भी है, लाइक इट एक्ट्स एज ए शॉक एब्जॉर्बर, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम भी करते हैं, द शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेंगे, ऑलराइट. और जॉइंट कैविटी को लुब्रिकेट भी करेंगे, जॉइंट कैविटी को लुब्रिकेट भी करते हैं. क्लियर. दिस इज द फंक्शन ऑफ द मेनिस्कस. दिस इज द मीडियल मेनिस्कस एंड दिस इज द लेटरल मेनिस्कस. दोनों क्रेशन शेप के स्ट्रक्चर्स हैं. ये हमारे कंडाइल्स ऑफ द टिबिया को और ज़्यादा कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं, और जॉइंट कैविटी को ये क्या करते हैं, जॉइंट कैविटी को ये लुब्रिकेट करते हैं. ऑलराइट. लास्टली द लिगामेंट दैट we need to study is the transverse ligament. Now transverse ligament जो है, it is present only in around 40% of the people. ठीक है. ये क्या करेंगे, एंटीरियर पार्ट ऑफ बोथ द मेनिस्कस को ज्वाइन करके रखते हैं. इट कनेक्ट्स द एंटीरियर एंड्स ऑफ द मीडियल एंड द लेटरल मेनिस्कस. क्लियर. आई होप ये लिगामेंट्स जो है हम लोग ने डिस्कस कर लिया है और आपको समझ आ गया हो. इट इज़ वेरी इजी. एक बस थोड़ा ज़्यादा लिगामेंट्स है बट बहुत इजी है. एक बार अगर आप ये डायग्राम प्रैक्टिस करना, आई हैव ड्रॉन दिस डायग्राम, ऑल द डायग्राम्स फ्रॉम विश्राम सिंह. एक बार डायग्राम्स प्रैक्टिस करना तो आपको खुद ब खुद बताना इजी हो जाएगा. ऑलराइट. ओके. नाउ देखते हैं द ब्लड सप्लाई. ये जो जॉइंट है, इसको कौन कौन ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करते हैं. द ब्लड सप्लाई. सो ब्लड सप्लाई, इट इज़ अ वेरी वास्कुलर स्ट्रक्चर, बहुत वास्कुलर है. इट इज़ सप्लाइड बाय द पोप्लिटियल आर्टरी, है ना. पोप्लिटियल आर्टरी के 5 जेनिकुलर ब्रांचेस होते हैं, वो सब सप्लाई करेंगे. पोप्लिटियल आर्टरी, द 5 जेनिकुलर ब्रांचेस. क्लियर. पोप्लिटियल आर्टरी के 5 जेनिकुलर ब्रांचेस सप्लाई करते हैं. फिर फीमोरल आर्टरी का एक ब्रांच होता है जिसको हम लोग डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच बोलते हैं, राइट. द डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच, डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच, ये भी ब्लड सप्लाई देगा. किसका ब्रांच है, फीमोरल आर्टरी का. ओके. फीमोरल आर्टरी, इसको याद रखना आपको. फीमोरल आर्टरी का डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच है, वही सप्लाई करेगा. उसके बाद फीमोरल आर्टरी का एक और ब्रांच इसको सप्लाई करता है, द डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी. द लेटरल सर्कमफ्लेक्स femoral artery. Clear? The descending branch of the lateral circumflex femoral artery, उसके साथ साथ एंटीरियर टिबियल आर्टरी भी इसको सप्लाई करेगा बाय इट्स रिकरिंग ब्रांचेस. तो 2 recurrent branches of the anterior tibial artery, right. And lastly, it is also supplied by the posterior tibial artery. So the circumflex fibular branch of posterior tibial artery. Okay, so these are the 5 branches that will supply, that has the blood supply for knee joint. The popliteal artery, it's 5 genicular branches. The descending genicular branch of the femoral artery, the descending branch of the lateral circumflex femoral artery, 2 recurrent branches of the anterior tibial artery, circumflex fibular branch of the posterior tibial artery. Okay, all right. Next, let's look at the nerve supply. The nerve supply, it is supplied by the femoral nerve. Okay, femoral nerve के branches इसको supply करेंगे. femoral nerve, स्पेशली जो वास्टाई को आ रहा है, ठीक है, जो वास्टस लिटरालिस, वास्टस मीडियालिस एंड वास्टस वो
इंटरमीडियस मसल्स को जो नर्व सप्लाई आ रहे हैं उनके थ्रू इसको सप्लाई मिलता है, स्पेशली द वास्टस मीडियलिस। ओके, वास्टस मीडियलिस के ब्रांच से इसको सप्लाई मिलेगा। सो फीमोरल नर्व थ्रू द वास्टस मीडियलिस, ठीक है, ऑल द वास्टस आर इन्वॉल्व, लेकिन वास्टस मीडियलिस ज़्यादा होता है, स्पेशली दिस वन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव द शियाटिक नर्व। शियाटिक नर्व भी इसको सप्लाई करेगा, राइट, थ्रू इट्स जेनिकुलर ब्रांचेस, जो कि टिबियल एंड कॉमन पेरोनल नर्व्स जो है उनके जेनिकुलर ब्रांचेस के थ्रू इसको सप्लाई किया जाएगा। एंड लास्टली वी हैव द ऑब्टूरेटर नर्व, ठीक है, द ऑब्टूरेटर नर्व, उसका पोस्टीरियर डिवीजन, ऑब्टूरेटर नर्व का पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। सो दिस आर द नर्व्स, फीमोरल नर्व थ्रू वास्टस, थ्रू द ब्रांचेस टू वास्टस, स्पेशली द वास्टस मीडियलिस। देन वी हैव द शियाटिक नर्व थ्रू द जेनिकुलर ब्रांचेस ऑफ टिबियल एंड कॉमन पेरोनल नर्व, है ना, इन दोनों ब्रांचेस के जेनिकुलर ब्रांचेस से सप्लाई होगा। एंड द ऑब्टूरेटर नर्व। आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस, राइट। नेक्स्ट अब देखते हैं कि इस जॉइंट में क्या क्या मूवमेंट्स होते हैं। सो मूवमेंट्स जो इसमें होगा, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन जो है ये इसका चीफ एक्शन है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ठीक है। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन जो है वो चीफ मूवमेंट्स है, दिस आर द चीफ मूवमेंट्स। लेकिन इसके साथ साथ इसमें लेटरल एंड मीडियल रोटेशन भी होता है, लेटरल एंड मीडियल रोटेशन, क्लियर। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन चीफ मूवमेंट है, लेकिन इसमें लेटरल एंड मीडियल रोटेशन भी होते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द नी जॉइंट। आई नो कि लेक्चर थोड़ा लंबा है, ये टॉपिक भी थोड़ा लंबा है, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट, क्योंकि इसमें जो लिगामेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये बहुत ईजी जॉइंट भी है इफ़ यू नो हाउ टू एक्सप्लेन, है ना। अगर आप डायग्राम्स इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको आसानी से बता सकते हो। आइए इसमें थोड़ा क्लिनिकल देखते हैं। क्लिनिकल में सबसे पहले क्या होता है, जो हम लोगों ने मिनिस्कस देखा है वो मिनिस्कस का टीयर होता है। सो द फर्स्ट क्लिनिकल इज द मिनिस्कल टीयर्स। ये जो मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, ये जो मिनिस्कस है, ये मिनिस्कस में ऑफनली टीयर हो जाता है, कभी ट्विस्ट हो जाता है हमारा नी, तो मिनिस्कस जो है वो टीयर हो जाते हैं, क्लियर। जैसे फुटबॉल प्लेयर्स में होते हैं, लाइक किकिंग है फुटबॉल में, मिनिस्कस टीयर के बहुत ज़्यादा कंडीशंस हमको दिखाई देते हैं। बट आपको ये याद रखना है, ये वाइवा में भी बहुत पूछा जाता है कि किकिंग ऑफ फुटबॉल में कौन सा मिनिस्कस मोर प्रोन होता है टीयर में। सो द आंसर इज द मिडल मिनिस्कस, ठीक है। मिडल मिनिस्कस इज मोर प्रोन टू टीयर देन द लेटरल, ठीक है। लेटरल से ज़्यादा मिडल मिनिस्कस में ज़्यादा होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो ये लेटरल मिनिस्कस है ये बहुत फर्मली अटैच है, ठीक है। हमारा जो ये लेटरल मिनिस्कस है इसका अटैचमेंट, ओके, इट इज़ वेरी फर्म, क्लियर। तो ये याद रखना है, वाइवा में बहुत कभी कभी पूछ लेते हैं कि मिडल मिनिस्कस और लेटरल मिनिस्कस में कौन सबसे ज़्यादा प्रोन होता है इंजरी में। तो आंसर है मिडल मिनिस्कस। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारा जो मिडल मिनिस्कस है वो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट या फिर ये टिबियल कोलैटरल लिगामेंट से बहुत फर्म अटैचमेंट होता है, बहुत टाइट अटैचमेंट होता है। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा भी स्ट्रेच करने की कोशिश करोगे तो इसमें स्ट्रेचेस आ जाएंगे, इसमें टीयर होना शुरू हो जाता है। इसमें थोड़ा सा स्पेसेस होता है, इसलिए इसको इतना इंजरी के लिए इतना प्रोन नहीं होता, क्योंकि देखिए फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट और मिनिस्कस के बीच में पोप्लिटेस का टेंडन भी है, राइट। तो इसमें स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेस नहीं होता है। ये दोनों का अटैचमेंट जो है बहुत फर्म होता है, इसीलिए मिनिस्कस जो होता है, मिडल मिनिस्कस इज मोर प्रोन टू इंजरी। इसको याद रखिए, मिडल मिनिस्कस इज मोर प्रोन टू इंजरी, ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट जो क्लिनिकल है हम देखेंगे वो है द ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। नी जॉइंट जो है वो बहुत कॉमनली इन्वॉल्व होता है इन सब में, वेयर एंड टियर ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेजेस में, बिकॉज ये हमारा एक वेट बेरिंग जॉइंट है, राइट। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस इसमें बहुत कॉमन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्रूशिएट लिगामेंट में भी इंजरी हो सकता है, राइट। सो इंजरीज टू द क्रूशिएट लिगामेंट, इंजरीज टू क्रूशिएट लिगामेंट,
ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर और हमें पता ही है कि क्रूशिएट लिगामेंट का मेन फंक्शन क्या है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये हमारा क्रूशिएट लिगामेंट है, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये फीमर और टिबिया को एंटेरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर ये जो क्रूशिएट लिगामेंट है इसमें टियर हो जाएगा तो एंटेरो पोस्टीरियर मोबिलिटी में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएगा। ओके, एंड लास्टली एक और होता है नी जॉइंट में हम लोग एस्पिरेशन बहुत देखते हैं, राइट, एस्पिरेशन ऑफ द नी जॉइंट, एस्पिरेशन ऑफ नी जॉइंट इज़ वेरी कॉमन। नाउ हमारे जो नी जॉइंट एरिया है वहाँ पे फ्लूइड का कलेक्शन होना बहुत ज़्यादा कॉमन है, राइट, इट इज़ अ वेरी कॉमन केस, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इज़ वेरी कॉमन अराउंड द नी जॉइंट। यहाँ पे क्या किया जाता है, जो लिगामेंटम पटेली है इसी डायग्राम में, ये जो लिगामेंटम पटेली जो इसके ऊपर होगा, है ना, लिगामेंटम पटेली मैंने यहाँ पे नहीं बनाया था, लिगामेंटम पटेली जो ये ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, इस लिगामेंटम पटेली के साइड में किया जाता है, ठीक है, साइड में अप्रोच किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम टुवर्ड्स द लेटरल साइड, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। अप्रोच जो होता है हम लिगामेंटम पटेली के दोनों साइड से ही कर सकते हैं, लेकिन लेटरल साइड को ज़्यादा अप्रोच किया जाता है। क्लियर? ओके। और एक और क्लिनिकल है, वो कभी कभी वाइवा में बहुत इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पूछ लेते हैं, और उसका नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, द अनहैप्पी ट्रायड ऑफ द नी जॉइंट, ऑफ नी जॉइंट। इसको याद रखिए, अनहैप्पी ट्रायड ऑफ नी जॉइंट। ये क्या है अनहैप्पी ट्रायड? ट्रायड का मतलब क्या है? फ्री। इसका मतलब है जब हमारे टिबियल कोलैटरल लिगामेंट, ओके, पहला हो गया टिबियल कोलैटरल लिगामेंट, मिडिल मेनिस्कस दूसरा हो गया, एंड तीसरा द ACL, टिबियल कोलैटरल लिगामेंट, मीडियल मेनिस्कस एंड द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये तीनों चीज़ में अगर इंजरी हो जाए, राइट, अगर ये तीनों चीज़ में इंजरी हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं अनहैप्पी ट्रायड ऑफ द नी जॉइंट। आई होप आई हैव मेड द टॉपिक क्लियर। बहुत इजी टॉपिक है, बस थोड़ा लेंदी है, बट आई एम श्योर अगर आप डायग्राम्स प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। इफ़ देयर आर एनी डाउट्स प्लीज़ फील फ्री टू पुट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।